नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे 2 फरवरी को आरआरबी एनटीपीसी में जो प्रश्न पूछे गए थे मैथ्स के, वो क्वेश्चन दोस्तों मैं लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। 10,000 तक कितनी संख्या हैं जो 21, 35 और 65 से पूर्णतः विभाजित होंगी। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न दोस्तों अगर पूछा गया तो करना क्या है, जो आपको संख्या दे रखी है उन संख्याओं का आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 21, 35 और 65 का दोस्तों आप क्या लेंगे, आपको लेना है एलसीएम। तो दोस्तों बड़ी संख्या आपको दे रखी है, तो बड़ी संख्या का आप एलसीएम कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले 21 और 35 को लीजिए। तो 21 और 35 को आप लेंगे तो आप इनमें से किसी एक संख्या को काट के छोटा कर लीजिए। तो मैं इसे काट के छोटा कर लेता हूं। 7 त्रिक का 21, 3 बार में कट गया। अब 3 का मल्टीप्लाई 35 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 105। अब 105 बचा और क्या बचा, 65 बचा। ठीक है, अब इनमें से भी क्या करिए, एक संख्या को काट करके छोटा कर लीजिए। क्लियर है। मैं से दोस्तों 5 से काटूंगा, कितने बार में कट जाएगा, 13 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे आप दोस्तों 105 से, तो कर दीजिए 13 पंजे 65 का 5, कैरी का 6। 13 का 0 में करेंगे तो 0 ही रहेगा, कैरी का कितना था, 6। 13 एकम 13, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 1365 हमारा दोस्तों एलसीएम आ गया। तो 1365 से मैं डिवाइड कितने में करना है, 10,000 में दोस्तों यहां पर डिवाइड हमको करना है। ठीक है, कितने का, 1365 का हमें करना है डिवाइड 10,000 में। जितनी बार चला जाएगा वही आपका आंसर होगा। तो 1300 से हम 10,000 में देंगे तो 13 सत्ते 91 तक चला जाएगा। कहां तक चला जाएगा दोस्तों, 13 सत्ते 91 तक चला जाएगा, मतलब 9100 तक। और 65 का डिवाइड करेंगे 9000 में, इसमें 900 में। देखिए दोस्तों सीधा सीधा काटिए, 1300 से काटिए, पहले 1300 से काटेंगे तो 13 सत्ते 91 तक कट गया, मतलब 9100 तक कट गया। तो कितना बचा, 900 बचा। और 900 में कितनी का भाग देंगे, 65 का देंगे। कितनी बार देंगे, 1300 का 7 बार दिया है तो 65 का भी 7 बार भाग देंगे। के लिए दोस्तों 7 बार भाग देंगे तो इसका मतलब क्या है, 7 बार भाग देंगे तो कितनी बारी चला जाएगा दोस्तों, 7 बार भाग देने से ये चला जाएगा दोस्तों आपका 7000 भाग देने से ये चला जाएगा दोस्तों आपका कितनी बारी, 7 बार में चला जाएगा दोस्तों आपका ये 455 तक। तो कितनी बार में चला गया, टोटल 7 बार में चला गया। क्लियर दोस्तों। और जो बचा है उससे तो कोई मतलब नहीं है, जितनी बार भाग चला गया। अगर 7 की जगह आप 8 बार भाग देंगे तो 10,000 से ज्यादा हो जाएगी संख्या, इसलिए हमें 7 बार तक भाग देना है। अगर हम इससे काटेंगे 65 से काटेंगे 900 को तो 455 तक दोस्तों कट जाएगा 7 बार में। क्लियर दोस्तों, 455 तक कट गया, जो बचेगा उसमें भाग जाएगा नहीं, 1365 का जाएगा तो फिर ये ज्यादा हो जाएगा टोटल आपका 10,000 से। तो हमें 10,000 तक ही भाग देना है। तो 7 हो गया आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। इस तरह के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी 2 फरवरी को जो पेपर हुआ है वहां से दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी को अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 1 2 3 4 5, ये कहां तक जा रहा है, डॉट 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 एन तक जा रहा है। तो पूछ रहा है इसका माध्य क्या है। माध्य पूछने का मतलब है दोस्तों समांतर माध्य का वो फॉर्मूला पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या पूछ रहा है, समांतर माध्य का फॉर्मूला पूछ रहा है। दोस्तों क्या होता है समांतर माध्य का फॉर्मूला, n+1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। यही हो गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। तो एग्जाम में क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई धन 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए दोस्तों यहां पर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। कोई धन है 10 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 गुना। जब हमें कोई धन नहीं दिया गया तो हम उसे कितना मानते हैं, 100 मान लेते हैं। मान लीजिए हमारा मूलधन 100 है। ठीक है, और कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, मतलब 100 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो 2 गुना कितने समय में हो रहा है दोस्तों, ये हो रहा है आपका 2 गुना 10 वर्ष में। क्लियर है। अब देखिए 100 का 2 गुना हो गया, मतलब 100 रुपए थे, कितने हो गए, 200 हो गए। तो इस 200 में क्या है दोस्तों, हमारा 100 रुपए तो ब्याज है और 100 रुपए हमारा मूलधन है। तो हमारा दोस्तों 100 रुपए पर कितना ब्याज हो गया, 200 के लिए 100 हमारा ब्याज हो गया। हमारा मूलधन 100 था, उसमें ब्याज 200 लगा, तभी तो हमारा अमाउंट 200 हुआ। के लिए दोस्तों, तो आपको मूलधन पता है, आपको साधारण ब्याज पता है, आपको समय पता है, तो रेट आप ज्ञात नहीं कर सकते। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता है दोस्तों क्या होता है, PRT पूरे का बटा 100 होता है।
ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है ब्याज कितना है, 100 है तो 100 रख दीजिए। प्रिंसिपल भी पता है 100 है, 100 रख दो। आपको रेट निकालना है तो ऐसे ही रहने दो। टाइम पता है 10 वर्ष का है, बट्टे में कितना आ जाएगा दोस्तों, 100। ठीक है, अब 100 से यहाँ पर ये 100 कट गया दोस्तों। 10 से आप इस 100 को काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 10 बार में कट जाएगा। इधर बचा 10, इधर बचा दोस्तों आर, तो रेट कितना आ गया, रेट आ गया आपका 10% का। यही हो गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यहां पर देखेंगे 5.4 का क्यूब माइनस 0.064 बटे में दे रखा 5.4 का स्क्वायर प्लस 2.16 प्लस 0.16। ये देखिए आपको यहाँ पर संख्या दे रखी है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 64 है। इस 64 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.064 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 04 की पावर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, क्यू कर सकते हैं। ठीक है, 4 की पावर 3 का मान कितना होता है दोस्तों, 64 होता है। 4 की पावर 3 का मान 64 होता है, और 0 है यहाँ पर, तो 0 कहाँ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ए क्यू। माइनस का साइन है तो माइनस का क्या हो गया, बी क्यू। यही तो हो गया, ये भी क्यू में हमने चेंज कर लिया। इसको पूरे को हम इतना लिख सकते हैं, तो ये ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया। क्लियर है, अब यहाँ पर क्या है, बटे में दोस्तों ए स्क्वायर है, मतलब 5.4 का क्यू है, ये हमने ए माना है, और ए का ही यहाँ पर क्या दे रखा है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर जो होता है फॉर्मूला, वही बटे में दिया गया है। क्या दिया गया है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, वही आपको दिया गया है यहाँ पर। अब इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ए माइनस बी, क्लियर है, इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, और बटे में दोस्तों आपको क्या दे रखा है, यही दे रखा है आपको, ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, यही तो दे रखा है। तो इससे ये कट जाएगा दोस्तों, क्लियर है, तो ए माइनस बी ही तो बचेगा। तो ए माइनस बी आपको क्या करना है, निकालना है। तो आपको पता है ए आपके पास क्या है, ए है आपके पास 5.4, माइनस बी करना है, बी दोस्तों आपको पता है कितना है, बी है आपके पास दोस्तों, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, बी आपने कितना माना है, 0.4, तो आपका बी कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका 0.4। यहाँ पर 4 आएगा दोस्तों, क्योंकि हमने इसको कहाँ माना था, 0.4 ही तो माना था इसको, 0.4 का क्यूब, तो हमारे यहाँ पर क्या आ गया, 0.4 आ गया। अब इसी को घटा देना है दोस्तों, 5.4 में से 4 गया तो 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 में से 0 गया तो 5, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 के बाद पॉइंट के बाद 0 है, तो 5 हमारी बड़ी संख्या है, तो 5 आ गया दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 12 व्यक्ति 4 दिन में 12 झाड़ू बना सकते हैं, तो 8 व्यक्ति 8 झाड़ू कितने दिन में बना सकते हैं। दोस्तों वही फॉर्मूला है M1 D1 T1, ये फॉर्मूला बहुत बार करा चुका हूं मैं आपके लिए, M2 D2 T2 पूरे का बटा W2। M का भित्ति कार्य करने वाले तो कितने व्यक्ति हैं, 12 हैं, तो 12 ले लो। D का मतलब कितने दिन की बात कर रहा है, 4 दिन की बात कर रहा है। T का मतलब टाइम नहीं दिया गया है तो इसे छोड़ देंगे। W का मतलब होता है वर्क, वर्क कितना है, 12 झाड़ू बनाने का, तो 12 ले लेंगे। बराबर बाद में कितने व्यक्ति हैं, 8 है, तो 8 ले लो। ठीक है, कितने दिन में बना सकते हैं, दिन आपको पूछ रहा है, तो D2 आपको पूछ रहा है। बटे में कार्य आपको दे रखा है 8 झाड़ू बनाने का, मतलब वर्क आपको 8 का दे रखा है। अब देखिए 8 से यहाँ पर 8 कट गया, 12 से 12 कट गया, इधर क्या बचा दोस्तों 4, इधर क्या बचा D2, तो D2 पूछ रहा था, मतलब दिन तो कितना दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे। यही हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 120 के कितने भाजक हैं। इसका मतलब यह है कि 120 में कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, यह पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, 120 में कितनी संख्याओं से भाग दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, 120 के हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 120 के दोस्तों क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड। तो 2 से कटेगा 60 बार में, फिर 2 से कटेगा 30 बार में, फिर 2 से कटेगा दोस्तों 15 बार में। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा 5 बार में, फिर 5 से कटेगा 1 बार में। फैक्टर हो गए दोस्तों। यहाँ पर फैक्टर हुए हैं कितनी बार, 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो 2 की पावर दोस्तों 3 रख दीजिए। क्लियर है, 2 3 बार आया है तो 2 की पावर 3, अगर 2 4 बार आता तो पावर 4 रख देते,
5 बार आता पावर 5 रखते थे, अगर 2 ही बार आता तो पावर सिर्फ 2 रखते थे। मल्टीप्लाई 5 कितनी बार आया है, तो यहाँ पर 3 एक बार आया है तो पावर 1 रख देंगे। मल्टीप्लाई 5 भी एक बार आया है तो 5 की पावर 1 रख देंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब इसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करना है, सही तरीका बता रहा हूं क्वेश्चन को सॉल्व करने का, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब आपको क्या लेना है, पावर लेना है, पावर को 1 जोड़ के लेना है। ठीक है, तो यहां पर पावर कितनी है, 3 में 1 जोड़ेंगे पावर हो जाएगी 4। मल्टीप्लाई यहां पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगी। यहां पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगी। इन्हीं का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। 4 दूने का 8, 8 दूने का 16। तो कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है दोस्तों, 16 संख्याओं से भाग दिया जा सकता है 120 में। फैक्टर कर लिए, जो संख्या जितनी बार आई है उतनी ही पावर रख दीजिए। तो बस पावर में ही 1 जोड़ करके लिखते जाइए, उनका ही मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। 8 वर्ष में कोई राशि 5% की दर से 175 रुपए हो जाती है, तो राशि ज्ञात करें। राशि दोस्तों कितनी होती है, 100% होती है। कोई भी मूलधन हो, कोई भी आपका क्रय मूल्य हो, 100% होता है। अब देखिए 8 वर्ष में कोई राशि 5% की दर से, मतलब 1 वर्ष में 5% था, तो 8 वर्ष में कितना हो गया, 8 पंजे 40% हो गया। कह सकते हैं हम इसे 140%, 100 में जोड़ करके लिखेंगे तो यहां पर कितना है, 175 रुपए है, और इसको हम 100 में जोड़ के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 140। तो 140 से डिवाइड कर देंगे। मूलधन हमारा 100% होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस आपके क्वेश्चन का दोस्तों आंसर आ गया। 0 से 0 काट दो, 2 से कटेगा 7 बार में, 2 से कटेगा दोस्तों 5 बार में। ठीक है, 7 से काटेंगे इसको, कितनी बारी में कटेगा, ये कटेगा 7 दूने का 14, 3 बचेगा 35, 7 पंजे 35। 25 का मल्टीप्लाई 5 में कर दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 125। तो यही हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। आपसे पूछ रहा था वह राशि कितनी है, तो वो राशि है दोस्तों आपकी 125 रुपए। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों क्या कहा गया है, यहां पर कह रहा है √10 प्लस √221 प्लस √12 प्लस √16। तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में कभी भी दिया जाए, आप उसे दोस्तों कहां से सॉल्व करेंगे, पीछे से सॉल्व करेंगे। पीछे से मतलब यहां से। तो यहां पर देखिए √16 को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, √16 का मान 4 आएगा, क्योंकि 4 का रूट स्क्वायर करेंगे 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, स्क्वायर रूट 4 होता है। 4 आया है। साइन कैसा है, प्लस का साइन है, तो इसे इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 और 4 ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। तो रूट में 16 हो गया। 16 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 4 होता है। ठीक है, प्लस का साइन है तो क्या करेंगे, इसको भी जोड़ देंगे। तो 421 में 4 जोड़ेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। ठीक है, √225 का मान कितना होता है दोस्तों, 15 होता है। अब प्लस का साइन है तो 15 को इसमें जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे 15 को, 10 और 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। तो √25 का मान दोस्तों कितना होता है, 5 होता है। तो आप कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या होगा, 5 आएगा। यहां पर मैं प्लस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्लस का साइन है। अगर यहां माइनस का साइन होता तो इस 4 को यहां पर आके माइनस करते, यहां भी माइनस का साइन होता तो इस 4 को आके यहां पर माइनस करते। अगर यहां भी माइनस का साइन होता तो इस 15 को यहां पर माइनस करते। ये ध्यान रखना, प्लस का साइन है तो प्लस करना है, अगर माइनस का साइन रहेगा तो माइनस करना है। क्लियर दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 2079 है। यदि पहली संख्या 27 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये दोस्तों फॉर्मूला होता है इसके लिए। अब पहली संख्या आपको दे रखी है दोस्तों 27 है, दूसरी संख्या नहीं पता, उसे फाइंड करना है, उसे x मान लेते हैं। और एलसीएम एचसीएफ दोनों का गुणनफल पहले से ही दे रखा है 2079 पहले से दे रखा है, दोनों का गुणनफल, तो गुणनफल लिख लिया। क्लियर दोस्तों, अब हम इसे कटाएंगे दोस्तों। मैं अगर इसे कटा लूं, आपका इसे 9 से कटाऊं तो 9 त्रिक का 27 कट जाएगा, और 9 से दोस्तों अगर मैं इसे कटाऊं तो कटेगा 9 दूने का 18, 2 बचेगा 27, 9 त्रिक का 27 और 9 एकम 9, ये कट गया दोस्तों 2 से 31 और गुणे x बराबर इतना हो गया। अब 3 से दोस्तों इसे कटाऊंगा तो कितनी बार में कटेगा, 3 सत्ते 21, 2 बचेगा 21, 3 सत्ते 21। तो x बराबर दोस्तों यहाँ पर कितना आ गया,
77 आ गया। यही हो गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। तो दूसरी संख्या क्या है आपकी 77 होगी। ठीक है दोस्तों, सबकी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:4 है। यदि आयत का परिमाप 28 सेंटीमीटर है तो विकर्ण ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए यहां पर क्या करा, आयत का परिमाप आपको दिया गया है। यहां पर मैं लिख देता हूं दोस्तों, आपको याद रहेगा। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर दोस्तों क्या होता है, 2l + b, मतलब 2 गुणे में क्या है, लंबाई प्लस चौड़ाई। l से लंबाई से डिनोट करते हैं, विड्थ से चौड़ाई डिनोट करते हैं। ठीक है, और आपको आयत का परिमाप दे रखा है कितना, 28 दे रखा है, तो हम यहाँ पर 28 लिख देते हैं। ठीक है, अब 2 से ये 28 कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा, 2 से 28 14 बार में कटेगा। तो लंबाई प्लस चौड़ाई हमारा कितना आ गया, ये आ गया हमारा 14। क्लियर दोस्तों, इतनी बात, 14 आगे हमारी लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहाँ पर देखिए इसमें आपको लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है कितना, लंबाई अनुपाते विड्थ से चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे रखा है दोस्तों आपको 3:4, ये आपको दोस्तों दे रखा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे लंबाई और चौड़ाई का योग कितना है, 14 है, और यहाँ पर अनुपात में लंबाई और चौड़ाई का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इस योग में इस योग से डिवाइड कर देंगे दोस्तों, तो ये 7 आ गया, 7 से इसमें डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए लंबाई के अनुपात में, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, लंबाई कितनी है आपकी 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है आपकी 8 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर दोस्तों एक आयत बना लेता हूँ, ये वाला, ये रहा दोस्तों आयत, जिसकी लंबाई कितनी है दोस्तों 6 सेंटीमीटर, तो लंबाई 6 हो गई, चौड़ाई है दोस्तों आपकी 8। पूछ रहा है विकर्ण, तो विकर्ण क्या होगा दोस्तों, ये आपका विकर्ण होता है। ठीक है, ये पूछ रहा है दोस्तों हमें ये विकर्ण ज्ञात करना है। इतनी बात दोस्तों क्लियर है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, विकर्ण का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बराबर अन्य, यहाँ पर लिख दूंगा तो याद रहेगा आपको, अन्य, ये दोनों संख्या, ये विकर्ण का लिखाना है हमें, तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर अन्य की जो 2 संख्याएं इनके स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब अन्य की दोनों संख्याओं के स्क्वायर के वर्ग के बराबर होता है, ये लिखिए, वर्ग के बराबर होता है, ये आप याद रखना। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो हमें क्या लिखाना है, विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, विकर्ण का स्क्वायर बराबर अन्य दोनों संख्याओं के वर्ग के बराबर होता है। अन्य दोनों संख्या मतलब ये दोनों संख्या के वर्ग के। तो 6 का वर्ग करेंगे दोस्तों 36, प्लस 8 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 64। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 100 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए विकर्ण, ये विकर्ण को अगर मैं v से डिनोट करूं विकर्ण को, तो विकर्ण का क्या है दोस्तों, स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर है तो ये कहाँ आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा, तो v बराबर 100, इसके ऊपर आ गया स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, इसके ऊपर वर्गमूल लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो विकर्ण बराबर 100 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 10 होता है। ठीक है, तो विकर्ण आपका कितना है, विकर्ण कितना है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा था विकर्ण ज्ञात करने के, तो विकर्ण कितना है, 10 है। यही हो गया आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक घनाभ का आयतन 324 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात आपको दे रखा 3:2:2 है, तो घनाभ की लंबाई ज्ञात करें। क्लियर है, घनाभ की लंबाई हमको ज्ञात करनी है, कितनी है। देखिए आपको अनुपात दे रखा है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का। ऊंचाई को हम हाइट h से डिनोट करते हैं, हाइट को। इनका दोस्तों आपको अनुपात दे रखा है कितना, 3:2:2। ठीक है, अगर मैं इसको एक सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर दूं, x से यहाँ भी कर दूं, x से यहाँ भी कर दूं, x से यहाँ भी कर दूं, तो इसके मान में कोई फर्क पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर दोस्तों, इतनी बात। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, हमने मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दिया है क्योंकि हमें अनुपात दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर आपको कितना दे रखा है, घनाभ का आयतन आपको यहाँ पर कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 324। इतनी बात क्लियर है। घनाभ का आयतन दोस्तों क्या दे रखा है आपको, घनाभ का आयतन दे रखा है 324। तो घनाभ का आयतन हमने लिख लिया। अब यहाँ पर एक बात याद रखना कि घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है। यहाँ पर मैं लिख दूं, अगर घनाभ का
आयतन बराबर अगर मैं लिख दूं तो कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये होता है घनाभ का आयतन बराबर। तो घनाभ का आयतन बराबर गुणे में होता है तो हम क्या करेंगे, सभी का गुना कर लेंगे। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई स्क्वायर, फिर एक्स से मल्टीप्लाई तो एक्स क्यूब। तो हमारे कितना हो जाएगा, 12 का एक्स क्यूब बराबर 324। तो 12 से इसे हम काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये कटेगा हमारा दोस्तों 12 दूनी 24, 8 बटेगा 84, 12 सत्ते 84। तो एक्स क्यूब कितना आ गया दोस्तों, हमारा 27 आ गया। एक्स क्यूब तो दोस्तों हमारा 27 आ गया। यहां लिख देता हूं एक्स क्यूब बराबर 27 है। तो एक्स बराबर 27, ये 3 कहां चला जाएगा, इस पे चला जाएगा। तो यहाँ क्या लग जाएगा, घनमूल लग जाएगा, क्योंकि 3 पावर है तो घनमूल लगेगा। तो x बराबर 27 का घनमूल कितना आ जाएगा, 3। तो x की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है, x की वैल्यू दोस्तों 3 है। आपसे पूछ रहा है घनाभ की लंबाई ज्ञात करें, तो लंबाई का अनुपात दोस्तों आपको दे रखा है, कितना है लंबाई का अनुपात है दोस्तों आपका 3। ठीक है, तो लंबाई का अनुपात 3 है आपका। और x बराबर कितना निकल के आया दोस्तों, 3 निकल के आया है। जब x बराबर 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9 आ जाएगा। तो घनाभ की जो लंबाई है वो कितनी है, 9 है। ये हो गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों यहां पर समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।